गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हमने लिखा है ये जो होता है इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ये क्या होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ये ऑपरेटर डेल होता है और इसी ऑपरेटर की डेल की हेल्प से हम क्या करते हैं, वेक्टर का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डेल ऑपरेटर से हम क्या कर सकते हैं, डेल ऑपरेटर अप्लाई होता है स्केलर फंक्शन पे भी और वेक्टर फंक्शन पे भी। सपोज कीजिए f जो है आपका कोई स्केलर फंक्शन है और यहाँ जो f है वो कैसा है, आपका वेक्टर फंक्शन है। f कैसा है, वेक्टर फंक्शन है। इट मींस f1i f2j f3k। तो ये कैसा है, वेक्टर फंक्शन है। यदि डेल ऑपरेटर स्केलर फंक्शन पे जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्केलर फंक्शन में जब हम अप्लाई करते हैं तो हम निकालते हैं ग्रेडियंट, और जब डेल ऑपरेटर वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई होता है तो डाइवर्जेंट और कर्ल फाइंड होता है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेड एफ, जिसको डिनोट करते हैं ग्रेड एफ डेल डॉट एफ। डेल क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड फंक्शन एफ। इस फंक्शन एफ को हम क्या करेंगे, एक बार डेल बाय डेल एक्स फंक्शन एफ प्लस जे डेल एफ बाय डेल वाई प्लस के डेल एफ बाय डेल जेड। इट मीन जो भी फंक्शन एफ होगा आप उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, y के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और z के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ग्रेडियंट कैसा आएगा, जो स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट था उसका आंसर आ जाएगा आपका वेक्टर फंक्शन में। इसके अलावा ग्रेडियंट से हम और क्या फाइंड कर सकते हैं, ग्रेडियंट से फाइंड कर सकते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जिसे n कैप से डिनोट कर सकते हैं इक्वल टू ग्रेड एफ अपॉन मोडुलो ऑफ ग्रेड एफ। तो ग्रेडियंट f से आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। सेकेंड, ग्रेड एफ से आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव के निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन फाई होगा जो स्केलर होगा तो आप ग्रेड फाई निकालेंगे, और ए कैप इट मींस ये जो फंक्शन होगा जहां वो डायरेक्शन होगा उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ए कैप निकालेंगे। इट मींस आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कह सकते हैं कि ए कैप कैसा होगा, किसी भी वेक्टर से हम ए कैप फाइंड कर सकते हैं जो कि उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। नाउ सेकंड पे आते हैं, तो डेल ऑपरेटर से हम वेक्टर फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर फंक्शन अगर डेल ऑपरेटर पे ऑपरेट होगा तो हम निकालेंगे डाइवर्जेंट और कर्ल, ठीक है। इट मींस आपका जो डेल है, आप अगर देखें तो डेल भी क्या है, आपका एक वेक्टर है, आईजे के वेक्टर है, और फंक्शन एफ भी एक वेक्टर है। इट मींस वेक्टर का इंटू आप वेक्टर में कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में होता है तो दो तरीके से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जब आप डाइवर्जेंट निकालेंगे तो ड्राइव एफ डेल डॉट एफ, इट मींस यहाँ पे होगा डॉट प्रोडक्ट, और जब कर्ल निकालेंगे कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ, इट मींस यहाँ पे होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंट एफ कैसे निकालेंगे, हम डेल ऑपरेटर लिखेंगे आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड और वेक्टर फंक्शन एफ। वेक्टर फंक्शन f होगा, इट मींस यहाँ पर f1i f2j f3k होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में आप सब जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है, और i डॉट j 0 हो जाएगा, j डॉट k भी 0 हो जाएगा, i डॉट k भी 0 हो जाएगा। इट मींस i का i से करेंगे, j का j से करेंगे, k का k से करेंगे, और वहां पे जो फंक्शन होगा उसको पार्शियली वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इट मींस आपका जो डाइवर्जेंट होगा, जब डॉट प्रोडक्ट में आप डाइवर्जेंट निकालेंगे तो उसका आंसर कैसा आएगा कि स्केलर फंक्शन में आएगा। जब आप वेक्टर का वेक्टर फंक्शन में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका आंसर कैसा होगा, स्केलर में होगा। अब बात करते हैं कर्ल की। तो कर्ल एफ इट मींस डेल क्रॉस एफ। डेल ऑपरेटर क्या है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे f हमारा वेक्टर फंक्शन, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए f1i f2j f3k। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिटरमिनेंट्स यूज करते हैं। तो i j k और डेल ऑपरेटर की नोटेशन डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, और हमारा f वेक्टर के हमने ले लिए f1 f2 f3। अब आप इसको डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर दीजिए। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वही आपका कर्ल एफ का आंसर होगा। अब जब हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो डाइवर्जेंट की हेल्प से अगर इफ डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू 0, अगर डाइवर्जेंट एफ इक्वल टू 0 आया तो वो वेक्टर कैसा होता है, सिनुसॉइडल वेक्टर हो जाता है। इफ
कर्ल एफ इक्वल टू 0, कर्ल एफ फाइंड करने के बाद अगर उसका आंसर 0 आ रहा है, कर्ल एफ इक्वल टू 0 हो जाए तो देन द वेक्टर एज इरोटेशनल। तो ये दो कंडीशन भी इसमें आपको सेटिस्फाइड करने को आ सकती है क्वेश्चन में। तो ये था हमारा वेक्टर, डेल ऑपरेटर की हेल्प से हम निकाल रहे हैं वेक्टर का डिफरेंशिएशन। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।